कितना परसेंट होता है? 60% टोटल ब्लड का। लेकिन इस 60% बना होता है, इसमें 90% पानी होता है, 10% क्या होता है? प्रोटीन। 90% पानी और 10% क्या होता है? प्रोटीन। 10% प्रोटीन। नहीं समझे? टोटल ब्लड का 60% प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किस चीज का बना होता है? जल। प्लाज्मा में मुख्य चीज क्या होता है? पानी। इसलिए अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो बेसिकली आपने क्या डोनेट किया है? ज्यादातर पानी है तो डोनेट कर दिए। ज्यादातर ने क्या डोनेट किया है? पानी है। इसीलिए देखिएगा, ब्लड डोनेट करने के बाद जूस पिला देता है, पानी पिला देगा, और कुछ मीठा जरूर खिला देता है, क्योंकि मीठे ऑलरेडी ग्लूकोज होता है। बाकी चीजें जैसे रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे ना, तो पचेगा, 3 घंटा 4 घंटा लेगा, उसके बाद ग्लूकोज बनेगा। अब मीठा चीज ऑलरेडी ग्लूकोज है, इसलिए डायरेक्ट दे देगा उसको, तुरंत आपको फील होगा, तुरंत एब्जॉर्प्शन ना हो जाएगा, तुरंत फील होगा, ओहो खाए हैं कुछ हम यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट। हाँ, पानी नहीं पी लेंगे उसको भी हो जाता है। देखिए, ब्लड डोनेशन करने से ना आपको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो देख लेते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। ब्लड डोनेशन का में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, नहीं समझे? आप लोग में डोनेट बहुत लोग किए हैं, आगे और भी करते रहिएगा आप लोग, अच्छी चीज़ है। अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो ब्लड डोनेट करते रहिए। जब तक नहीं डोनेट किए हैं तब तक ये डर लगेगा। जिस दिन डोनेट करते रहेंगे, आप समझिएगा ना, आपका बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो चुका रहेगा, इतना मतलब एनर्जेटिक फील कीजिएगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन लोग इतना डरते हैं इससे, ब्लड डोनेट करने से, जिसका कोई हद नहीं। बीमार पड़ेगा कोई, गांव से 200 आदमी देखने आएगा, लेकिन दुइयों को ब्लड देने नहीं आएगा, नहीं देता है, भाग जाता। इससे लगता है वो किडनी मांग ली है, और कहता है कितना दिन के खाए, तनी सा डॉक्टर जांच के लिए ब्लड निकाल लेता है, कितना दिन के खाइल पियल बाबू के ले गई। गांव में 3-4 सीरी निकाल देंगे ना तो टोक देगा, इतना का हुई। अरे भाई, पीने थोड़े ले जा रहा है, क्योंकि अलग अलग दवाइयां होती हैं। कुछ ब्लड होते हैं जिसमें ज्यादा, अब जिसमें वायरल मार्कर मिलाएगा, उसमें दूसरा कोई चीज की जांच नहीं कर सकते, उसमें केमिकल ना मिलाता है। तो ब्लड कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। तो इसका ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। आरबीसी समझ में आ रहा है? कितना है आरबीसी? डब्ल्यूबीसी? प्लेटलेट? याद रहेगा। अब आपके शरीर में ही 50 लाख है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। 120 दिन में इसकी वैलिडिटी खत्म, 120 दिन में ये खराब हो जाता है। बताइए, आरबीसी कितने दिन में खराब होगा? आरबीसी हमारे शरीर में जाना जरूरी है। फाइबर हमें बहुत ज़रूरी होता है शरीर को। शरीर के आहार नाल को साफ करने के लिए फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर हम लोग कुछ फाइबर का बहुत कम पचा पाते हैं, बाकी फाइबर लेट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर बहुत ज़रूरी है भोजन में। जितना फल होता है ना, फल में फाइबर होता है। जितने फल होते हैं उस सारे फलों में फाइबर मात्रा पाया जाता है। फाइबर आप ऐसे समझो, संतरा आप सब खाए होंगे ना, संतरा में जूस निकालने के बाद देखिएगा उसमें बाल बचा रहता है, रेसा 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 खूब का। या फिर ऐसे जूस देखिएगा ना, जूस निकलने के बाद जो कचड़वा बाहर निकलता है, फाइबर रहता है। अगर हम लोग जूस ना निकाले तो सारा कचड़वा भी खा लेंगे, तो वो फाइबर होता है। वो पचता नहीं है, लेकिन शरीर के सारे अंदर के दीवालों को सरते हुए आता है, और पानी जेल का निर्माण करता है। शरीर के अंदर जेल बना देता है, लुगदी बना देता है, गदगद गदगद हो जाता है। तो हम लोग फाइबर भी हमारे भोजन में, जिसे रुक्षांश मोटा चारा या फाइबर कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना भी फलों का बिया खाइएगा, चाहे आप तरबूजा का बिया खाइए, अमरूद का बिया खाइए, या फिर इस कोनो का बिया खा जाओ, तरबूजा अमरूद में ज़्यादा होता है, बिया खा जाते हैं, टमाटर खा लेते हैं, तो फाइबर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नहीं पच पाता है। जितने फल होते हैं गदगद गदगद, सब क्या होते हैं? सब फाइबर होते हैं। आम खाइएगा ना, उसमें रस्सी जैसा रेसा रहेगा, ऐसे खींचेगा ना, दतवा दतवा में फंस जाएगा, छिल